हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आपके सामने आज फिर से एक नए विषय के साथ आया हूँ। उम्मीद है कि मेरे पिछले सारे विषय आपको अच्छे लगे होंगे। आज हमारा विषय है दल बदल कानून। जब 1984 में श्री राजीव गांधी की सरकार बनी थी और कांग्रेस और उनके गठबंधन को 415 सीटों के आसपास लोकसभा में विजय मिली थी, उस विजय के परिणाम स्वरूप उन्हें यह डर था कि कई सांसद अगर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे तो उनकी सरकार अस्थिर हो जाएगी और गिर जाएगी, वो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा भी नहीं कर पाएगी। इसलिए उनके द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसे दल बदल कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची के साथ भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उस विषय में ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टिकट से, किसी भी पार्टी के टिकट से यदि लोकसभा या विधानसभाओं में चुन के जाता है और उस पार्टी की विचारधारा या उनके व्हिप के खिलाफ अपनी वोटिंग या अपने वक्तव्य प्रदर्शित करता है तो उसे पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और उसे उसके पद से बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये तो संवैधानिक स्तर की बात थी। सरकारों में कुछ अस्थिरता का दौर रुका, फिर धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन भारत में कानून बनने से पहले ही कानून को तोड़ने की सारी प्रक्रियाएं आरंभ हो ही जाती हैं। आज का दौर ये है कि पहले पार्टियां विचारधाराओं पर आधारित थी। लोग पार्टियों में अपनी विचारधारा के हिसाब से जाते थे। उन्हें जो विचारधारा पसंद थी, जिस विचारधारा को वो सपोर्ट करते थे, जो विचारधारा उनके मन में थी, वो उसके हिसाब से अपनी पार्टियों का चयन करते थे और अपनी पार्टियों में अपना पूरा योगदान देते थे। आज केवल सत्ता प्राप्ति तक ही लोगों का विचार जाता है। लोगों को ये लगता है कि हमें केवल सत्ता में बने रहना है। उनको विचारधारा, पार्टी, देश या राज्य की कोई चिंता नहीं है। पब्लिक की तो खासकर कोई चिंता नहीं है। पहले सांसद और विधायक बनने के बाद उनके ऊपर जो कानून बनाया गया, अब वो क्या करते हैं कि चुनाव आने से पहले ही वो अपनी पार्टियां बदल लेते हैं और दूसरी पार्टियों से फिर चुनाव लड़ते हैं। जिस पार्टी की स्थिति बेहतर होती है चुनाव में, उस पार्टी से टिकट लेने का प्रयास करते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं टिकट के माध्यम से वो फिर सदन में पहुंच जाते हैं। कभी पिछली सरकारों के साथ थे, वर्तमान में उनके विरोधी हो जाते हैं और फिर उन्हीं को दो टूक सुनाते रहते हैं। क्या ये नैतिकता का ह्रास नहीं है? क्या उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए कि आज तक हम जिस विचारधारा को सपोर्ट करते थे, आज हम उसी के विरोध में खड़े हैं? या आपको ये लगता हो कि पहले मैंने गलती की थी, अब उसको सुधार लिया है? ये भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वर्तमान सरकार की स्थिति डामाडोल होती है, वो फिर पलट के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। आया राम गया राम की कहानी तो बहुत ही फेमस है इंडिया में, और इसी तरह की सारी व्यवस्थाएं आज हर जगह चल रही है। कोई भी पार्टी अछूती नहीं, कोई भी लोग अछूते नहीं, लेकिन इन सब का प्रभाव कुछ सामान्य व्यक्तियों पर पड़ता है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यद्यपि आप दूसरी पार्टी से थे और वर्तमान समय की पार्टियां जो इस समय मजबूत हैं, जिन्हें लगता है कि वो सत्ता बनाएंगी, सत्ता में बरकरार रहेंगी या इस बार सत्ता में आएंगी, तो वो दूसरे लोग उन पार्टियों से टिकट लेके फिर सत्ता में पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता बहुत दिनों से उस पार्टी में लगे हुए थे, जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार के चुनाव में हमें मौका मिलेगा, लोकसभा के चुनाव में मिलेगा, विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, एमएलसीज के चुनाव में मिलेगा या राज्यसभा के चुनाव में मिलेगा, लेकिन इन दल बदलुओं की वजह से उनकी सारी आकांक्षाएं धरी की धरी रह जाती हैं। बहुत सी पार्टियां ये हैं जो कहती हैं कि हम अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, अपने साथ गरीबों का सम्मान करेंगे, लेकिन पैसे की आड़ में सत्ता का लालच उनको इतना चकाचौंध कर देता है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं का
गला रौंद रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज इतने ऊपर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा चलाई गई छुरी उन्हीं के गर्दन रेत रही। दूसरे पार्टियों से आए व्यक्तियों को टिकट देना ये अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, आपके कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकते हैं आपके टिकट पे, आपके सहयोग से, आपके समर्थन को? उनको आवश्यकता है आपके समर्थन की, आपके दया दृष्टि की, क्योंकि यदि आप इतने ऊंचे हैं कि आप देश में या राज्यों में सत्ता संचालित कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। यदि कार्यकर्ता नहीं होते हैं तो कोई भी पार्टी इतनी बड़ी नहीं होती, कोई पार्टी बहुत ऊंचे तक नहीं पहुंच सकती, कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। और दूसरे व्यक्ति जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं उनको तुरंत टिकट दे देना अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान है। क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है? और यदि है तो आपने दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट क्यों दिया? ये हर कार्यकर्ता को समझना चाहिए। किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारे व्यक्तियों के लिए जो लोग राजनीति में इतने दिनों से लगे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बचपन से ही किसी एक पार्टी को पकड़ के पूरा जीवन बिता देते हैं और अंत तक वो केवल ब्लॉक और जिले के स्तर तक ही पहुंच पाते हैं, वो भी सांगठनिक तौर पे। आप सांसद विधायक बनने की बात ही छोड़ दीजिए उनके लिए, वो केवल संगठन में रह के ही पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं अपना। तो आपके पीछे पीछे दौड़ने का कोई आधार ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपको अपने कार्यकर्ताओं, आपका कार्यकर्ता गांव की जमीन पे घूमता है, गांव के लोगों से मिलता है और आपको उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपने दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया। दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति जो कि एकदम दरबदलू है, और सबसे बड़ी बात कि वो अवसरवादिता का शिकार व्यक्ति है, जिसे लगता है कि हमें सत्ता में रहना जरूरी है, दूसरा कोई रहे न रहे। अपनी पार्टी छोड़ के, अपनी विचारधारा को छोड़ के दूसरे की विचारधारा और दूसरे की पार्टियों में जाना केवल सत्ता के लिए, ये हर कार्यकर्ता का अपमान है। हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि इस चुनाव में शायद है कि मेरा भी नाम आए, मैं भी टिकट पाऊँ, मैं भी जनता के बीच जाऊँ, और जनता के बीच से जो सीखा है वो सदन में कहूँगा, लोगों के सामने रखूँगा, सरकार से बात करूँगा इसके विषय में, कि ताकि जनता की समस्याओं का समाधान कर सकूँ और इसका श्रेय मुझे मिले, ताकि जनता दोबारा फिर मुझे चुने। लेकिन पार्टियों को कुछ और ही मंजूर है। सांसद बनने के बाद की प्रक्रिया तो गवर्नमेंट ने बना दी, कानून बना दिया। गवर्नमेंट के पहले की प्रक्रिया, गवर्नमेंट बनने के पहले की प्रक्रिया वो संविधान नहीं बताता, वो सरकार नहीं बताती, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बताता। उन्हें राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा। उन्हें यह तय करना होगा कि हर व्यक्ति जो पिछले 5 साल से 10 साल से हमारे साथ लगा हुआ है, हम टिकट उन्हीं को देंगे। दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्तियों को तभी टिकट दिया जाएगा जब वो 6 साल का कार्यकाल हमारे साथ मिलकर पूरा करेंगे। यदि 6 साल वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप उनको टिकट मत दीजिए। यही लोग देश में अस्थिरता पैदा करते हैं। कभी चुनाव के समय पार्टियों में अस्थिरता पैदा करते हैं और उसके बाद सरकार बनने के बाद सरकार में रह के या सरकार के विरोध में रह के सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। इससे देश का नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है, हर टैक्स पेयर का नुकसान होता है। जब सरकारें अपने उचित माध्यम रूप से नहीं चल पाती हैं तो हर उस गरीब का नुकसान होता है जिसने हर खाने की चीज़ पे टैक्स दिया, हर पहनने की चीज़ पे टैक्स दिया, हर उपयोग में आने वाली चीज़ का टैक्स दिया, उसका नुकसान। पार्टियों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ बहुत दिनों से लगा है, हम प्रथम वरीयता उसको देंगे, न कि दूसरे व्यक्ति को जो अवसरवादिता का शिकार है, जिसे केवल सत्ता प्राप्ति का लोभ है। वो आपके साथ नहीं है, इस बात के भ्रम में मत रहिएगा। यदि वो अपनी पार्टी को छोड़ के आपके साथ आ सकता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद अगर आप जीते तो आपके साथ रहेगा, और यदि नहीं जीते तो वो फिर छोड़ के आपको चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम
हर राजनीतिक पार्टियां, आप यदि आज बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, या चाहे जो भी पार्टी हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, आप अगर अपने स्थान पर हैं तो केवल अपने कार्यकर्ताओं के दम पे। यदि कार्यकर्ता नहीं होते, कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, अपने जुझारूपन से, ईमानदारी से आपके लिए नहीं लड़ते, आपकी वकालत नहीं करते समाज में, क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने लोगों के साथ, तो आप इतने ऊंचे ना होते जितने ऊंचे हैं। और आप किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने संगठन से बाहर के दूसरे व्यक्ति को उठा के आप लेके आते हो और चुनाव में खड़ा कर देते हो। ये तो कार्यकर्ताओं की ईमानदारी पे ही शक है, कार्यकर्ताओं की मेहनत पे एकदम थप्पड़ मार देना है। ये कार्य राजनीतिक पार्टियों को शोभा नहीं देता। और यकीन मानिए कि हर पार्टी में ऐसे कुछ न कुछ नेता होते हैं जो अपने आप को आगामी चुनाव में उम्मीदवार समझते हैं। आप सबकी उम्मीदवारी पे पानी फेर देते हो। ये किसी की मेहनत का एक अच्छा फल नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये उचित है? कार्यकर्ताओं के साथ उचित हो रहा है? कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होता है? ये वही लोग हैं, जब आप एसीओ में बैठते हैं तो ये लोग धूप में चल के आपका काम आसान करते हैं। जब आप बंद बड़ी बड़ी गाड़ियों में केवल हाथ हिलाते हुए चल देते हैं ना, ये वही कार्यकर्ता हैं जो जमीन पे लोगों को बताते हैं कि फला भैया ऐसे है, फला पार्टी इस तरह की है। किसी भी पार्टी का नाम उठा के देखिए, ग्रामीण कार्यकर्ता जो नीचे के स्तर पे है वही मेहनत करते हैं, और उनको ऊपर लाने की बजाय अब दूसरे व्यक्तियों को दे रहे हैं टिकट, तीसरे व्यक्तियों को देते हैं टिकट। सांसद और विधायक बनने के बाद तो ये सारी चीजें एकदम लीगल हो जाती हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन सरकार बनने के पहले और चुनावों के पहले जो दल बदल होता है उसको रोकने का प्रयास तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों को ही करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि पब्लिक को भी इस चीज की समझ नहीं होती है कि अब वो किसको वोट दे, किसके साथ जाए, क्योंकि कल वह व्यक्ति उसी पार्टी के दुर्विरोध में खड़ा था, आज वही व्यक्ति उस पार्टी के समर्थन में खड़ा है। आधी जनता तो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाती है कि मैं पार्टी को वोट दूं या व्यक्ति को, क्योंकि अगर व्यक्ति को वोट देगा तो भी वोट डिवाइड होगा और पार्टियों को वोट देगा तो भी वोट डिवाइड होगा। तो बेहतर यही होगा कि कम से कम 5 या 6 वर्ष का समय तो लिया ही जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, यदि उन्हें टिकट देना है किसी को। तब कोई कितना भी कद्दावर नेता क्यों न हो, यदि वो अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आता है तो कम से कम 5 या 6 वर्ष का उसे समय देना चाहिए, जिस पार्टी से वो टिकट ले रहा है और चुनाव लड़ रहा है। यदि इतना समय नहीं देता है तो आप उस पार्टी से टिकट उसे मत दीजिए, क्योंकि आप अपने कार्यकर्ताओं को भी सम्मान करेंगे और अपनी विचारधारा को भी एक मजबूत स्थिति प्रदान कर सकते हैं। ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, और आने वाले वीडियो में मैं किसी अगले विषय पे बात करूंगा। धन्यवाद।